हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में कल के एग्ज़ाम के बारे में बताने जा रहे हैं। कल का एग्ज़ाम जो था बीएचयू बीएड का था, जिसमें एनटीए की तरफ से बहुत बड़ी गलती की गई है। देखिए, मेरा जो कल एग्ज़ाम था बीएचयू बीएड ह्यूमैनिटी एंड सोशल साइंस का था, और वो एग्ज़ाम सुधाकर महिला कॉलेज पांडेपुर में पड़ा था। जब हम वहाँ पे पहुँचे एग्ज़ाम देने के लिए, तो वहाँ पे देखिए सबसे पहले एडमिट कार्ड वगैरह चेक हुआ। एडमिट कार्ड चेक होने के बाद हम लोग एग्ज़ाम हॉल में गए। एग्ज़ाम हॉल में जाने के बाद आईपैड पर वहाँ पैड पर हो रहा था एग्ज़ाम। तो पैड पे एग्ज़ाम हो रहा था, टैबलेट था, तो टैबलेट पे एग्ज़ाम हो रहा था। तो हम लोग को वहाँ पे टैबलेट दिया गया था और रोल नंबर वगैरह डालने के लिए कहा गया। तो हम लोग रोल नंबर वगैरह डाले वहाँ पे, फिर पासवर्ड वासवर्ड इंटर किए। उसके बाद हम लोग का जो क्वेश्चन था वो इंग्लिश में आ गया। अब बताइए कि हम लोग का पेपर जो था हिंदी इंग्लिश बीएचयू दोनों में देता है, लेकिन एनटीए उसमें बस इंग्लिश में ही क्वेश्चन दिया था। अब बताइए कि हम लोग एग्ज़ाम इंग्लिश में कैसे दें। हम लोग जो तैयारी किए थे वो तो हिंदी में किए थे, लेकिन इंग्लिश में कैसे एग्ज़ाम दें। अब देखिए वहाँ पे हम लोग एक्शन लिए। तो एक्शन लेने के बाद वो लोग बोल रहे हैं कि एग्ज़ाम देना है तो दो, नहीं तो छोड़ दो, हमसे उससे मतलब नहीं है। और ये भी बोल रहे हैं कि एग्ज़ाम दो, नहीं तो एग्ज़ाम का जो टाइम होता है वो तुम लोग का ख़त्म हो रहा है और फिर से मौका नहीं दिया जाएगा, नहीं तो देना है तो दो, नहीं तो यहाँ से चले जाओ, ऐसा बोला जा रहा था। हम लोग वहाँ पे बोले, बहुत से लड़के थे, बोले कि एग्ज़ाम जो है हम लोग इंग्लिश में कैसे दें। तो वो बोल रहे हैं कि हम लोग क्या करें, इसमें एनटीए की तरफ से गलती हुई है, हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। तो बोले, फिर हम लोग एक्शन थोड़ा वगैरह लिए हम लोग। तो वो कहें कि ठीक है, हम देख रहे हैं, मतलब कि जो भी है टेक्निकल प्रॉब्लम है हम लोग सुधार करेंगे। तो हम लोग टाइमिंग पूछे कि कितने, 2.5 घंटा का पेपर था वैसे। तो हम लोग टाइमिंग पूछे कितना घंटा लगेगा सुधारने के लिए। तो उन्होंने बोला कि अभी देख रहे हैं, अगर हम लोग के यहाँ से अगर टेक्निकल कोई प्रॉब्लम होगा तो सुधार दिया जाएगा, नहीं तो इंग्लिश में दिया जाएगा क्वेश्चन। तो हम लोग फिर शांत बैठे। लगभग 1 घंटा 20 मिनट के बाद वो लोग आए और हम लोग से बोलने लगे कि जो लैपटॉप था, नहीं टैबलेट जो था, वो लोग रीस्टार्ट करने के लिए कहे। तो हम लोग देखिए इंग्लिश में तो हम लोग को आ नहीं रहा था, उसमें इंग्लिश दे दिया था। हम लोग हिंदी पढ़ के गए थे हिंदी में। तो हम लोग क्या किए कि फिर हम लोग टैबलेट, वो जब आए तो टैबलेट कहें कि टैबलेट रीओपन करने के लिए कहें। तो हम लोग रीओपन करें, फिर रोल नंबर वगैरह पासवर्ड वगैरह डाल दिए उसमें। तो देखिए अब ऑप्शन आ गया था हिंदी का, इंग्लिश हिंदी का। तो हिंदी इंग्लिश का ऑप्शन आ गया। तो अब देखिए, अब उसमें प्रॉब्लम क्या है, जो क्वेश्चन था उसमें ह्यूमैनिटी एंड सोशल साइंस का, देखिए सिलेबस का जो क्वेश्चन उसमें तो आ ही नहीं था। बीएचयू का जो सिलेबस होता है, जो लड़के हम लोग जो तैयारी करके गए थे, जिस लेवल का बीएचयू का लेवल का तैयारी करके गए थे, लेकिन बीएचयू लेवल जैसा क्वेश्चन पूछता है वैसा क्वेश्चन नहीं था। जो क्वेश्चन था, देखिए क्वेश्चन इस टाइप का पूछा था, 2 ठो पूछा था, पॉलिटी का क्वेश्चन पूछा था, वो भी पूछा था, सगुन ज्ञान दोनों पूछा था, एक ठो और पूछा था, बाल गंगाधर तिलक के बारे में पूछा था क्वेश्चन एक ठो। और देखिए इसमें रीजनिंग के बारे में बात करते हैं, उसमें पूछा गया था, स्टेटमेंट दे दिया गया था। 1 या 2 क्वेश्चन हमको लगता है कि दिया था, अलग क्वेश्चन दिया था और भर कर खाली स्टेटमेंट दे दिया था। रीजनिंग में तो मान लेते हैं स्टेटमेंट ही दिया था, 1 या 2 क्वेश्चन अलग था उसमें, लेकिन ज़्यादा स्टेटमेंट दे दिया था। और हम लोग हिस्ट्री में बात करते हैं, हिस्ट्री से 1 या 2 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन आए होंगे। अब इसके बाद हम बात करते हैं, देखिए उसमें सबसे ज़्यादा भर के जो क्वेश्चन आए थे वो था इकोनॉमिक्स आया था और मनोविज्ञान में से तो वैसे भी उतना क्वेश्चन नहीं आया था, लेकिन जो इकोनॉमिक था
ऐसा लग रहा था कि हम लोग इकोनॉमिक ही दे रहे हैं एग्जाम। इकोनॉमिक से इतना क्वेश्चन पूछा था कि हम लोग देखकर हम लोग पहले दंग थे कि बीएचयू का एग्जाम हो रहा है, किसी और चीज़ का एग्जाम हो रहा है। ये इतना जो इकोनॉमिक कौन पूछता है, इसमें एग्जाम हो रहा है उसमें जो सिलेबस वाइज क्वेश्चन पूछना चाहिए, लेकिन इकोनॉमिक कौन पूछता है। तो हम यही एनटीए वालों से कहना चाहते हैं कि ये जो बीएचयू का जो एग्ज़ाम हुआ है वो रद्द कीजिए, फिर से एग्ज़ाम लीजिए। ये आप लोग के बस का नहीं है। हम एनटीए को साफ बोल रहे हैं कि ये आप लोग का बस नहीं है एग्ज़ाम लेना। हम पता नहीं आप लोग कहाँ से ये क्वेश्चन बनाए हैं, आप लोग सिलेबस भी देखे हैं कि नहीं। अगर आप सिलेबस देखे होते हैं तो इस टाइप का क्वेश्चन नहीं बनाते हैं। ये आप लोग पता नहीं कहाँ से ये क्वेश्चन दिए हैं। ये लोग तो सच में बता रहे हैं कि आप लोग को भी समझ में नहीं आएगा। हमको लगता है क्वेश्चन आप देखे ही नहीं है, बस हमको लगता है सिलेबस पर भी देखे नहीं है, क्वेश्चन किसी और से बनवाए हैं।